तो बेगर सेट के इस वाले एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ हम लोग को पिछली बार दिखाया गया था। हाँ कहते हैं कि हैंडसम और हैंडसम चुन्नी मुन्नी एक अच्छी और सेफ ट्रिप लेना। तो अब वहाँ का कांड तो हो गया जिसमें अपने हाँ को कोई भीख तो नहीं मिलता, इसलिए वो इस पत्थर के ऊपर गुस्सा निकालते हैं, लात मारते जाते हुए कहता है, अरे धत, ये भीख मांगना भी कोई काम हुआ क्या? सच में ये भीख मांगने काम मुझे सरासर सूट नहीं करता, कुछ न कुछ करके मुझे कैसे पैसे जुगाड़ करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ उसे स्मेल आ जाता है, कोई से रेस्टोरेंट या इन के पास किस तरह के पोर्क की डिश बना रहा है जिसको सुन के इसको मतलब और जैसा भूख लग जाता है। इसलिए वो कहता है अभी इस वक्त में ना कोई अंडा भी उस पोर्क के डिश जैसा टेस्ट करेगा। अरे यार क्या करूँ, मुझे क्या माउंटेन में जाके घास फूस खाना पड़ेगा क्या? ये बोलती है अपने हाँ को याद आ जाता है कि वो चुन्नी मुन्नी किसी लेक के बारे में बात कर रहा था जो कि इस जगह से काफी मतलब करीब है, तो वहाँ जगह वो मतलब मच्छी वगैरह पकड़ सकता है ना। इसलिए अपना हाँ मिलियन फिनिक्स टेक्निक के इस्तेमाल करके नीचे की तरफ कुत्ते कुत्ते इस टूकुआन लेक की तरफ आ रहा था। तो यहाँ जब अपना हाँ पहुंच जाता है ना, तब उसे फिर से नजर आ जाता है वो चुन्नी मुन्नी, जिसको देख के अपना हाँ भी सोचता है, अरे चुन्नी मुन्नी हम लोग दोबारा मिल गए। लेकिन यहाँ वो आया था मतलब मच्छी पकड़ने के लिए ना, तो वो कहीं से एक बम्बू की छिप बना लेता है जिसका इस्तेमाल करते हुए उसे 15 मिनट हो जाता है, लेकिन यहाँ एक भी उसे मच्छी नहीं मिलता। इसलिए वो फिर से एकदम ही गुस्सा हो जाता है और गुस्से में सोचता है अगर इस लेक के आसपास कोई लोग नहीं होता ना तो वो एक ही मूव में इस पूरे लेक के पानी को खत्म कर देता। ये सोचने के बाद अपने से आगे सोचता है ये फिशिंग काम भी ना उसे सूट नहीं करता, लेकिन उस तरफ से ये बंदा भी शायद मतलब बेगर होगा जो कि अपने हाथ से कहता है कि उसका बॉडी बैलेंस काफी अच्छा है, उसने शायद किसी तरह के मार्शल आर्ट को सीखा है, लेकिन उसके पास पेशेंस की कमी है। तो तेरे पास मच्छी कैसे आएगा? वैसे भी मच्छी पकड़ना अपने आप में ही एक जर्नी है जो कि नेचर के साथ आपको हार्मनी स्टेट में ला देता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा तू पेशेंस से अपने लाइफ को एक्सप्लोर कर। लेकिन इस तरफ अपनी हाँ की नजर उस बंदे के बास्केट की तरफ पड़ता है जहाँ की एक भी मच्छी नहीं है। इसलिए वो इस बंदे से कहता है, अबे ओ एक्टिंग तो ऐसा कर रहा है तो क्या नोवेल है, लेकिन तू भी तो कोई मच्छी नहीं पकड़ पाया है। ये बोलते है अपना हाँ इस काम को भी क्विट कर देता है। इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट सीन में देखा जाता है अपने हाँ को बड़ी जोर की भूख लगी है। इसलिए वो कहता है, अरे यार ये भूख ही मेरे को मार डालेगा, मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऑलरेडी मिस करूंगा उस कुंचल हॉल को। कहा उसने सोचा था उसके पास पैसा होगा, अच्छे कपड़े वगैरह होगा, घोड़ा में बैठ के सारे बेगर्स का अपने अंडर में ले लेगा। लेकिन रियलिटी तो ये है चौंगहन में कई सारे अच्छे से अच्छा मार्शल आर्टिस्ट बेयरली बस सर्वाइव ही कर रहा है, तो यहाँ ऐसा ना हो कि वो भूख से ही मर जाए। लेकिन यहाँ ये सब कुछ बोलते है सोचते है उसका नजर आ जाता है एक परफेक्ट स्पॉट भीख मांगने के लिए। तो यहाँ अपना हाँ अपने मास्टर का सीखा हुआ वही लेजेंडरी मूव यूज करता है और भीख मांगने के लिए मुझे यंग स्त्री छोड़ दिया गया है, मैंने 2 दिनों से नहीं खाया है, मैंने 10 दिनों से नहीं खाया है, प्लीज कोई मुझे पेनी दे दो। तो अब यहाँ हम लोग को देखा जाता है अपने हाँ के पास कोई मतलब परछाई अप्रोच कर रहा है, यानी कोई बंदा अप्रोच कर रहा है जो कि सीधा सीधा ये शायद कुछ लकड़ी का चीज था जिसको अपने हाँ के सर में ये तीनों बंदे मार के फोड़ देता है। तो इस फटके को खाने बाद ना अपने हाँ को वही वाला मेमोरी याद आ जाता है जिसमें पहली बार उसे बेगर बच्चों ने धोते हुए ये कहा था कि बेगर्स का भी अपना एक रूल होता है, अपना एक एरिया होता है। तो इस तरफ अपने हाँ का तो मतलब मेमोरी फ्लैशिंग हो रहा है, लेकिन उस तरफ वो जो बंदे मरा था ना उनमें से एक और बंदा एक्चुअली उन लोगों का भीख मांगने की जो कटोरी होता है ना उस कटोरी को अपने हाँ के सर में एक और फोड़ देता है। तो अब यहाँ जब अपना हाँ अपना मुंह उठा के उन बंदों की तरफ देखते हैं ना तो उसको मतलब नजर आ जाता है ये बंदे बेगर सेक्ट के बंदे हैं। यारो यहाँ मैं एक बात बताते रहा हूँ, अपना जो एमसी है जिसको पहले ही बताया गया था कि वो एक व्हाइट रो बेगर्स होते हैं जिसको अभी चेंज करके मुजालाल कर दिया गया है, इसलिए मैं व्हाइट रो बेगर्स ही कहूंगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ ये रिंग का क्या मामला है, तो बेगर सेक्ट में ये रिप्रेजेंट करता है कि वो बंदा लीडरशिप के स्ट्रक्चर में कौन से पोजीशन में आता है। तो ज्यादातर बेगर इक्वल मेजोरिटी बेगर इनके पास सिर्फ 2 या नहीं तो एक ही रिंग होता है, लेकिन जब आप तीसरे रिंग को पा लेते ना अपना ही डिवीजन को लीड कर सकते हैं। इसी तरह बेगर सेक्ट के लीडर जो होते हैं ना उनके पास 9 रिंग होते हैं। तब इस इंफॉर्मेशन के बाद अपना एक गंदी थोबरे का बेगर अपने एमसी को बताता है, अबे हरामजादे के बच्चे, तेरे को क्या बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता है जो तू बिना फी दिए इस अच्छी स्पॉट में बिजनेस कर रहा है, ऊपर से ये हुनर है तू यहाँ कूका टेक्निक दिखा के भीख मांग रहा है। लेकिन उस तरफ अपना हाँ मन में सोचता है कि ये बात सच है कि बेगर्स का अपना ही एक प्री डिटरमिन स्पॉट होता है जिसके ऊपर एग्रीमेंट भी किया जाता है, लेकिन उसे यहाँ लग रहा है यहाँ कुछ गड़बड़ है क्योंकि ये बंदा इसके पास इंटेंशनली इस तरह आया है। लेकिन उस तरफ अपने मोटा बेगर अपना बकवास करना बंद नहीं करता और कहता है, अबे कुछ पता क्यों नहीं रहा, तो ऐसा लग रहा है तेरे को मार कुछ कम पड़ी है। ये बोलने के बाद कई भीख मांगने को उस कटोरी को दोबारा अपने हाथ के सर में फोड़ने वाला था
लेकिन तभी अपना हा इस बंदे को एक घुटना देके मारता है। उसके बाद उस बंदे को बालों से उठा के पेट में एक जोरदार मुक्का मारता है, जिसके बाद और क्या होना था, ये दोनों बंदे ये बॉस करके वहीं पे बैठ जाता है। लेकिन ये बंदा 10 कदम दूर जाके बैठते हुए कहता है, अरे बॉस। जिस चीज को देख के अपना हा कहता है, अब ओए इस तरह बा। तो अब यहाँ ये तीनों अपने हा का मार्शल आर्ट देख के इसका अपना भाई बना लेता है और कहता है, भाई माफ कर दे भाई। लेकिन उस तरफ अपना हा कहता है, मेरे पास तुम लोग के लिए एक क्वेश्चन है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम लोग साले इंतजार ही कर रहे थे कि मैं कब इस पोजीशन को लूं और तुम लोग आके मुझे बीट कर सको। जिसके जवाब में ये दोनों बंदे कहते हैं, अरे ब्रदर आपने बिल्कुल सही बोला। लेकिन ये तीसरा वाला बंदा कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन जब अपने ये दोनों ब्रदर्स की बिल्कुल सच बोली को देख के ये भी कहता है, यस ब्रदर आपने बिल्कुल सही बोला। लेकिन इस तरफ अपना हा पूछता है, और ये फी वगैरह क्या चक्कर है, तुम लोग तो इसको लेके काफी एग्रेसिव लेकर रहे थे। जिस बात के जवाब में अपने तीसरे वाला बंदा कहता है, अरे ब्रदर आपको पता नहीं है ये सब कुछ उस रजिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है। इस बात को सुन के अपना हा कहता है, ये रजिस्ट्रेशन ये क्या चक्कर है। जिसका जवाब अपने मोटा वाला बंदा ना देने की कोशिश करता है। लेकिन जब एक हाथ नहीं हथौड़ा इस मोटे के सर पे पड़ता है ना, तभी बोलना शुरू कर देता है कि इस हुनान के जंगसा बेगर के सेक्ट लोग फ्रीलांसिंग करते हुए बेगर्स और बच्चों को उठाते हैं, उनको अच्छी तरीके से सिखाते हैं कि भीख कैसे मांगा जाए और उन्हें जगह रेंट पे देते हैं। जिसके बाद इन लोगों को रजिस्टर किया जाता है। और अभी ये जो पूरा प्रोसेस बताया गया ना, इसको फ्रेंचाइजिंग का नाम प्रोसेस कहते हैं। जो बात की अपना हा भी कहता है कि इस तरह के इतने कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस की क्यों जरूरत है। जिसके जवाब में अपना ये वाला बंदा कहता है कि जो फ्रीलांस बेगर होते हैं उनको जो बेगर सिखाते हैं वो सिखाने वाला बेगर ना, वो सीखने वाले बंदे से 30% भीख का वो सारा सामान ले लेते हैं ऐसा फी। जिस बात को सुनकर तो अपने हा को मतलब समझ भी नहीं आता। वो अपने मन में सोचते क्या चल रहा है यहाँ पे। लेकिन वो बाहर कहता है कि तुम लोग जो भीख मांग के इकट्ठा करते हो उसे ऐसे ही बस दे देना पड़ता है। तो ये बात अपना हा इस तरह से कहता है ना, जिसके जवाब में अपना ये वाला बंदा कहता है कि अगर इसे एक अलग पर्सपेक्टिव से देखा जाए ना, तो फिर इसे दे देना कहा नहीं जाएगा, ये कहा जाएगा कि ये म्यूचुअल सर्वाइवल टेक्टिक्स है। जिस बात को सुन के अपना हा फिर से हाथ नहीं हथौड़ा का फटका जब देता है ना, तभी बंदा कहने लगता है कि हाँ हमें ना चाहते हुए दे देना पड़ता है। लेकिन अब उस तरफ अपना हा इन लोगों को कहता है, हम बेगर्स लोगों के एकदम एक सिंपल रूल है, वो है आपस में इतने लॉयल्टी से रहना कि मुझ पे आने वाले मुसीबत हमारे पूरे ग्रुप में आने वाले मुसीबत बन जाते हैं। जिसके जवाब में अपना ये वाला बंदा ये पिरामिड स्ट्रक्चर करके समझाता है कि ये 30% दे देने का फायदा हमेशा किस तरह जो हायर अप बंदे होते हैं ना उनको मिलता है। तो ऐसा करते करते आपके पास अगर इनफ इस तरह की फ्रेंचाइज बन जाए ना, तब आपको कभी भी भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके उल्टा आप पैसों में नहा रहे होंगे। तो ऑब्वियसली ये पिरामिड स्ट्रक्चर का फायदा हमेशा ऊपर में रहने वाले बंदों को मिलता है, लेकिन नीचे रहने वाले बंदे हमेशा एक्सप्लॉइट होते हैं। उसके ऊपर से उन लोगों को ट्रिब्यूट देना पड़ता है ताकि वो लोग मार्शल आर्ट सीख सके या खा सके या इनर बेगर सेक्ट में जा सके। जिसके बिल्कुल ही उल्टा पहले होता था, क्योंकि जिस एरिया में बेगिंग किया जाता है वहाँ का सारा फंड उस ब्रांच लीडर को जाता है, जो कि इन लोगों को वापस दे देता है फूड एंड शेल्टर के रूप में। तो एक्चुअली स्ट्रक्चर किसने बनाया होगा, क्योंकि ये जो स्टाइल है ना, ये एक ऑर्थोडॉक्स सेक्ट के स्टाइल है। लेकिन अगर सच में ये स्ट्रक्चर का भावना किसी बेगर के दिमाग में आया होगा, तो वो बेगर कौन होगा, क्यों कह लो कैसा होगा। जहाँ मतलब कि अपना हा पुराने रूल्स को अपहोल्ड करते हुए एक नया बेगर सेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, उसके जगह अभी अपने हा के सामने एक ऐसा इनक्रेडिबली पिरामिड स्ट्रक्चर वाला बेगर सेट कोई बना रहा है, जो मतलब रियली इफेक्टिव चीज है। लेकिन ऑब्वियसली ऊपर वाले बंदे के लिए तो इन बातों को सोचते हुए ना अपना मतलब हा एक्साइटेड होने लगता है और कहता है, ऐसा कौन होगा जो कि इस तरह की इनोवेटिव आइडिया से इस नए बेगर सेक्ट को बना रहा है। वो बंदा शायद टॉप प्रेडिटर होगा। जिस बात को सुन के अपना ये वाला बंदा कहता है कि इस हुनान प्रोविंस के जो ब्रांच लीडर है ना, उसका ये आइडिया है। तब ये सुनने के बाद अपना हा कहता है, तो फिर चल मेरे को उस बंदे से मिलने ले चल। जिस बात को सुन के ये बंदा मतलब हेजिटेट करने की कोशिश करता है, लेकिन जब अपना हा अपना सीरियस वाला चेहरा दिखाता है ना, तभी बंदा डरने की बजाय अपने मन में हंसते सोचता है कि साला अच्छा हुआ, वैसे भी हम बेगर्स लोगों का एक मीटिंग होने वाला है। तब अगर ये बंदा ब्रांच लीडर से मिला ना, तब ब्रांच लीडर इसको कच्चा चबा जाएगा। तो यहाँ अपना बंदा एग्री हो जाता है, लेकिन वो अपने हाथ से थोड़ी देर रुकने के लिए कहता है, क्योंकि इसका कोटा अभी मतलब पूरा नहीं हुआ है, जिसको होने में मतलब ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। इस बात को सुन के इस तरह अपना हा कहता है, अच्छा तो फिर चलो देखते हैं तुम हुनन बेगर्स के स्किल कैसा है। जिस बात को सुन के अपना ये वाला बंदा फुल्ली कॉन्फिडेंट होकर कहता है, अरे क्या बात कर रहे हो, हम हुनन से बंदों के बेगर्स के स्टाइल को देख के ना आप भी हक के बक्के रह जाओगे। वैसे एक बात है, अगर आप इम्प्रेस हो जाए
तो क्या आप मेरे अंडर आ जाएंगे? जिस वक्त कुसुम का अपना हाथ फिर से हाथ नहीं हथौड़ा चलाता है, जिसका अब खाने के बाद इसका दिमाग फिर से ठिकाने पे आ जाता है। तब इसके बाद इन लोगों का परफॉर्मेंस स्टार्ट होता है, लेकिन साथ ही साथ ये लोग बताने लगते हैं कि सर हाँ, आपका बेकिंग का टेक्निक काफी आउटडेटेड हो चुका है, इसलिए वो टेक्निक ज्यादा मतलब काम नहीं आ रहा है। जिस बात को सुन के अपना हाँ कहता है कि इसका जो टेक्निक है ना, ये टेक्निक उसने अपने मास्टर से सीखा था, ये टेक्निक मतलब उतना पसंद नहीं है, इसलिए वो अपने मास्टर ये टेक्निक सीखने के बावजूद भी हाफ हेजर्डली सीखा है। तब इस बात को सुन के ये बंदा कहता है कि हम सदर्न साइड के बेगर्स हमारे तरीका वाला एक रिफाइंड टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम लोग को एक टारगेट चूज करना पड़ता है। तो सर आप इनमें से किस वाले टारगेट को चुनेंगे? जिस बात को सुन के अपना हाँ, ये जो बंदा है ना, जो कल सिल्क के कपड़े पहन के रखे है, उससे चुनता है। जो चीज देख के अपना ये वाला बंदा हाँ को समझाता है कि वो बंदा ना बिल्कुल ही रिच नहीं है। असल में रिच बंदे वो होते हैं जिनके पास कुछ वैल्यूएबल होते हैं, लेकिन वो वैल्यूएबल चीज कपड़ों के पीछे छुपा के रखते हैं। जिस बात को सुन के अपना हाँ एक और टारगेट को चुनता है, जिसको भी देख के अपना ये वाला बंदा कहता है न न न न न, ये टारगेट भी कोई काम का नहीं है। तो इस पॉइंट पे अपने आप को फिर से गुस्सा आ जाता है, तो वो एक और बार हथौड़ा अपने इस बंदे को देकर मारता है और कहता है आप ये वाला टारगेट क्यों नहीं? जिस बात को सुन के अपना ये बंदा ना इशारा करके दिखाता है, आपने तो ये सीख लिया कि रिच बंदे को स्पॉट कैसे करना है, लेकिन उस रिच बंदे से पैसे लेने के लिए आपको उसके बच्चे को ऊपर टारगेट करना चाहिए, जिसका अब अपने ये बंदा एक सैंपल दिखाने वाला है। ये बोल के जमीन से कुछ मिट्टी उठा के अपने चुन्नमुन को कुछ ऑर्डर दे देता है, जिसका मतलब इन लोगों का रोज का काम है ना, तो इन लोगों को पता है आगे इन लोगों को क्या करना है। तो यहाँ जब सब कुछ सेटल है, तो अपना ये वाला बंदा ना भीड़ के अंदर ही 8 डायरेक्ट स्टेप टेक्निक का इस्तेमाल करके उस छोटे से बच्चे के पैंट में वो पहले उठाया गया मिट्टी को लगा देता है, जिसके बाद ये बंदा और उसके चुन्नू मुन्नू इस छोटे से बच्चे का मजाक उड़ाने लगता है कि इस बच्चे ने सारे आम बाजार में इन सारे लोगों के बीच में पैंट में हक दिया। तब यहाँ बच्चा मतलब क्या करेगा, तो मतलब यहाँ वो रोने लगता है, अपने मम्मी को बताने लगता है कि उसने ये नहीं किया है, लेकिन इन लोगों का इस तरफ मजाक उड़ाना और बढ़ गया है। इस तरह की अपना ये वाला बंदा ना बाजार के बाकी सब लोगों को जोर जोर से पुकारने लगता है कि इतने बड़े फैमिली का एक बच्चा देखो देखो कैसे पैंट में हक दिया है। तो यहाँ बाहर अगर बात पता चले तो इनकी इस बड़ी फैमिली के मतलब बड़ी बदनामी होगी। तो ये लेडी इस बैगर का मुंह बंद कराता है, जिस चीज को देख के अपना ये वाला बंदा इस लेडी से पैसे मांग लेता है। तो ये लेडी बड़ी गुस्से में इसको पैसे दे भी देता है। तब यहाँ इन लोग का काम हो गया, तो वो एकदम प्रिटी पोज में अपने हाँ के पास आके दिखाने लगता है, पूछने लगता है, मतलब कि अपने कारनामे की वाहवाही करने लगता है, जिस चीज को देख के पहले से ही मतलब अपने हाँ को ये चीज मतलब पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन अभी ये मतलब इसका एटीट्यूड देख के अपना हाँ पूछने लगता है। तो यहाँ तो क्या एक्चुअली थ्रेटन कर रहा था उन लोगों को? जिस वक्त सुन के अपना ये वाला बंदा कहता है क्या थ्रेटन के क्या मतलब हुआ? इसको मैं एक तरह से गाइडेंस कहूंगा, क्योंकि वो जो लेडी आपको दिख रहा है ना, वो मिस सॉ हॉल है बकवान फैमिली का। तो बेसिकली ये लेडी एक नोबेल है जो कि अपने बच्चे को एम्बेरस होते हुए देखना नहीं पसंद करेंगे, इसलिए वो ये 2 लियांग दे देते हैं, जो कि उन लोगों के लिए इतना बड़ी बात भी नहीं है। तब इस बात को सुन के अपने हाँ को समझ में जाता है कि इन लोगों का बैगर सेट का जो इंफॉर्मेशन चेन है उसका ये इस्तेमाल करके इस लेडी को टारगेट बनाया और इस तरह ये लोग कमाते हैं। लेकिन इसमें हमेशा रिस्क रह जाता है कि उन लोगों का इस कांड के बदले हाथ अगर काट दिया जाए तो, जिसके जवाब में अपना ये वाला बंदा कहता है कि वो जल्दी प्रोमोट होने वाला है, तो उसको इजी टारगेट दिया जाता है। ये बोलने के बाद अपना ये वाला बंदा अपने हाथ से कहता है कि अगर इस मेथड से अनकंफर्टेबल है ना, तो उसके पास एक और मेथड है। सर हाँ, आपको ब्लाइंड मैन दिख रहा है? तो यार ये बंदा ना बिल्कुल ही ब्लाइंड नहीं है, लेकिन सिंपैथी गेन करने के लिए ये बंदा काफी है। तो इसका मतलब काफी आसानी से भीख मिल जाता है, जिसके अगले सीन में देखा जाता है कि ये बंदा ब्लाइंड तो छोड़ो, साला 1 नंबर का मार्शल आर्ट स्किल में एक्सपर्ट है। ये बोलते हुए और दिखाते हुए अपना ये वाला बंदा हाँ को समझाता है कि उसका बहाना ना, जो कि मैं मेरे पेरेंट्स को खो चुका हूँ, मेरा ये लॉस हो चुका है, मेरा वो हो चुका है, जिससे शायद ही इसको कुछ लियांग मिलेगा, लेकिन इन लोगों के मेथड में ये लोग कुछ ज्यादा ही कमा सकते हैं। तो अब यारो, आप लोगों को पता है कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारे इंडिया में कुछ बेगर्स पाए जाते हैं जो कि साला मिलीनियर्स निकलते हैं। तो मिलीनियर्स कैसे होते हैं मतलब समझ रहे हो ना? लेकिन अब स्टोरी में आते हैं, जो कि यहाँ अपना हाँ इन लोगों को मेथड को देख के कहता है कि अगर ये मेथड टेक्निक की बात है तो उसके पास एक बड़ी अच्छा आइडिया है, जो कि यार गैम्बलिंग है। सीधे सीधे कहा जाए तो 1 लियांग बेट करो, आपको 3 मौका मिलेगा, 3 में से अगर 1 में भी आप सक्सेसफुल हो जाते तब आपको 2 लियांग मिलेगा। तो यार ये गैम्बलिंग मेथड काफी इफेक्टिव है, क्योंकि पहला कस्टमर ये अपना बाबू सना आता है जो कि फेल हो जाता है, दूसरी बार ये यंग मैन आता है जो भी फिर से फेल हो जाता है,
तो इस तरह आखिर में इन लोग का काफी अच्छा कमाई हो जाता है। लेकिन यहाँ भी अपने हाँ का आइडिया खत्म नहीं होता, क्योंकि वो इन 3 चुन्नू मुन्नू को बोलता है कि वो लोग लोगों को इकट्ठा करे, जिसके बाद अपना हाँ उन लोगों को प्रोवोक करता है कि वो लोग अगर इसके ऊपर एक हेड लैंड कर देना तब वो लोग 1 लियांग बेट करके 2 लियांग ले सकता है। जो कि ऑब्वियसली ये 2 बंदे काफी बुरी तरह से फेल होते हैं और अब जाके इनके कटोरे में देख के ऐसा लग रहा है इस बार का बेट ना 1 लियांग बेट लगाओ 2 लियांग लो ये वाला नहीं था, क्योंकि ये लोग टोटल आज 30 लियांग कमाए। तो ये लोग सेलिब्रेट करने के लिए एक रेस्टोरेंट में घुस के वो सारा पैसा खाने में उड़ा देता है। तब यार इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। लेकिन स्टोरी में आप मजा आएगा ना बिरू। बोल तो ऐसी एपिसोड के वीडियो पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल। बाय।